दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, ऐसी शख्सियत के बारे में करने वाला हूं कि वो पूरे देश के लिए, पूरी देश की राजनीति के लिए एक पहेली बने हुए हैं। आप सोच रहे होंगे वह कौन है, वो कौन सी शख्सियत है वो। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो नाम है शरद पवार। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार। पहले वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे हैं। कांग्रेस के शासन में वो रक्षा मंत्री और भी कई पदों को सुशोभित करते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से अलग होने के बाद शरद पवार जी ने अलग अपनी पार्टी एनसीपी बनाई, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस मुद्दे पर मैंने छोटी सी चर्चा पहले भी की थी, लेकिन आज मुझे उसकी ज़रूरत दोबारा पड़ी, क्योंकि वो मेरे मन में बात बार बार घूम रही थी कि मैं वो आप लोगों से शेयर कर लूं, तो मैं कर रहा हूं। वो यही है, आप जानते हैं कि राहुल गांधी जो आज की तारीख में कांग्रेस के संभवतः सबसे कद्दावर और बड़े नेता हैं, उन्होंने मोदी जी और अडानी जी की दोस्ती पर कई बार उंगली उठाई है। उन पर जो अडानी जी का व्यापार है, उसमें उनको हजारों करोड़ के फायदे दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पर आरोप लगाए हैं कि अडानी जी के वो खास मित्र हैं और उनको फायदा पहुंचाने का वो कोई भी मौका चूकते नहीं हैं। चाहे वो देश में हो, चाहे विदेश में श्रीलंका में हो, चाहे कहीं भी हो, उनको ठेके दिलाना, उनको काम दिलाना, वो हर कीमत पर जिससे वादा कर लेते हैं, अडानी जी की मदद अवश्य करते हैं। अब जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं शेयर मार्केट में, जो बहुत तेज़ी से बुलंदियों को छू रहे हैं, सबसे आगे पहुंच रहे हैं, और वो इतने तेज़ी से मोदी राज में आगे बढ़े हैं कि वो विश्व के लगभग 1 नंबर के अमीर होने की पदवी तक जा पहुंचे। लेकिन अमेरिका के हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट अडानी के खिलाफ आई, उनके धंधों के खिलाफ आई कि अडानी जी कैसे कैसे गड़बड़ियां करते हैं, कैसे हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं। तो उसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने उनको संसद में घेरा था, और इस तरीके से, बुरी तरीके से घेरा था कि संसद में उनकी आवाज़ बंद कर दी गई थी, रिकॉर्ड नहीं की गई थी, या रिकॉर्डिंग से हटा ली गई थी संसद। उसमें राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए थे कि 20,000 करोड़ रुपया जो हिडनबर्ग कह रहा उस सारे मामले में जो आए, वो किसके थे, जिससे शेयर खरीदे गए या व्यापार किया गया। उनका सीधा आरोप या सीधा इशारा मोदी जी की तरफ था कि वो पैसा गौतम अडानी का नहीं बल्कि मोदी जी का था, और मोदी जी उनके बिजनेस में पार्टनर हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कथन है। तो अभी पिछले दिनों भी राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जो वो आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों पर एक भी शब्द
प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। उनकी चुप्पी राहुल गांधी के आरोपों को सच साबित करने की ओर इंगित करती है। और ये मैंने भूमिका बांधी वो किस लिए? मोदी जी ने एनसीपी पर, शरद यादव और उनके परिवार पर, भतीजे पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद फिर एनसीपी को ही अपने साथ मिला लिया, एनसीपी के विधायकों को मिला लिया। उन्होंने शरद यादव के भतीजे को ही तोड़कर शरद जी से भाजपा, महाराष्ट्र की भाजपा मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, जिन पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप थे। फिर मैं जो अगली बात कहने जा रहा हूं वो ये है कि एक तरफ तो इंडिया महागठबंधन विपक्ष का बन रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी, गौतम अडानी और मोदी जी के भ्रष्टाचार पर, मिली भगत पर प्रहार कर रहे हैं कि कैसे देश के हवाई अड्डों को, रेलवे स्टेशंस को और कई अन्य सरकारी संस्थानों को बेच दिया, अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गिरवी रख दिया, ये जो भी सिस्टम है उसके अनुसार उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने काम किया। यानी भ्रष्टाचार के दोनों पर आरोप, एनसीपी पर आरोप, एनसीपी के कुनबे पर आरोप। लेकिन सवाल जो उठ रहा है कि इस सारे मुद्दे पर शरद पवार जी भी एक पहेली बनी हुए हैं। शरद पवार जी का भतीजा भाजपा के साथ मिल गया है। शरद पवार जी मोदी जी के साथ बैठकें करते हैं, कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, और उससे भी बड़ी बात है, चलो वो गौतम अडानी के साथ भी बैठकें करते हैं। गौतम अडानी जी के साथ वो गुप्त बैठकें करते हैं, ये तो पता चलता है कि भैया उन्होंने गौतम अडानी के साथ बैठक की है, लेकिन वो बाहर आकर ये नहीं बताते कि भाई आखिर अडानी जी से आपको मिलने की क्या ज़रूरत पड़ी, जबकि इंडिया गठबंधन का एक शीर्ष नेता राहुल गांधी उन पर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोप लगा रहा है और आप उसी अडवाणी से बैठकें कर रहे हैं। और बैठकें क्यों कर रहे हैं इसका भी आप स्पष्टीकरण नहीं देते, नहीं बताते इंडिया गठबंधन को कि भाई मैं किस लिए गौतम अडानी के साथ मिला था, क्यों मिला था, क्या मुद्दे थे, ना तो वो बताते हैं। और विपक्षी नेताओं या इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं की भी इस मुद्दे पर चुप्पी खलती है कि वो क्यों नहीं शरद पवार जी से पूछते कि भाई आप इन हालातों में, जबकि विपक्षी दलों का मोदी जी ने नाक में दम कर रखा है, वो उन पर प्रहार कर रहे हैं, वो उनको जेलों में भेज रहे हैं, उनको झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, गैर संवैधानिक तरीके से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और आप उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। स्टेज शेयर कर रहे हैं, गौतम अडानी से मिल रहे हैं। लेकिन ये सवाल जो है शरद पवार जी से पूछने की कोई क्यों नहीं हिम्मत करता कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। या तो आप एक तरफ होइए, जाइए मोदी जी के साथ, यदि आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं, आपके भतीजे को तो अच्छे लगते ही हैं, अजीत पवार को आपको भी अच्छे लगते हैं, तो एक तरफ होइए। लेकिन विपक्षी भी सारा, देश का सारा विपक्ष शरद पवार जी से हिम्मत नहीं कर पाता
कि उनसे सवाल पूछ ले कि इतने बदनाम भ्रष्टाचार के आरोप वाले गौतम अडानी से आप मिलकर क्या करते हैं। तो ये शरद पवार जी, आदरणीय शरद पवार जी जो देश के बड़े नेता हैं, इसमें दो बातें नहीं हैं, लेकिन जिस महागठबंधन के वो साथ जा रहे हैं उधर मोदी जी के साथ भी हाथ मिला रहे हैं। भतीजा उप मुख्यमंत्री भाजपा गठबंधन में बना हुआ है और गौतम अडानी भ्रष्टाचारी, कथित भ्रष्टाचारी गौतम अडानी से गलबहियां कर रहे हैं। तो विपक्ष को शरद जी के मामले पर आर या पार का फैसला करना चाहिए, क्योंकि इन हालातों में शरद जी की ये गतिविधियां संदिग्धता पैदा करती हैं, उन पर विश्वास करने को मन नहीं करता, फिर सारा विश्वास उन पर, सारा विपक्ष उन पर क्यों और कैसे विश्वास कर रहा है। ऐसा आदमी कहीं ऐन मौके पर आपको गच्चा ना दे जाए जिससे इंडिया गठबंधन को कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो ये मेरे मन में बात थी। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, ये तो आप जाने। ये आप कमेंट्स लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की बात। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।